तो दोस्तों आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि शराब पीते हैं। शराब पीने वालों की कईयों की तो हालत खराब हो जाती है और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से शराब पी रहे हैं और तरक्कियां करते जा रहे हैं। क्या कारण होते हैं इन दो फैक्टर्स में, यानी कि एक तो ज़्यादा शराब पीने वाले और एक कम शराब पीते हैं जो कभी कभी पीते हैं। उनकी या तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है या उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। कुछ ना कुछ कारण होते हैं जो ये शराब को कहीं ना कहीं इंसान के लिए फ़ायदा देने वाला बना देते हैं या नुकसान देने वाला बना देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोगों को शराब फ़ायदा देने वाली है। तो काफ़ी लोग इस बात को सुन के खुश हो गए होंगे। जो लोग शराब के शौकीन हैं वो लोग तो आज सोच रहे होंगे कि आज समझ लीजिए कि हमारे मन की बात कर दी। और आज आपको यही सारी जानकारियाँ दी जाएंगी कि शराब इनको फ़ायदा तो देती है और इसी फ़ायदे को, यानी कि जीवन में जो भी पैसों की या कामकाज की इनको फ़ायदे हो रहे हैं, इन फ़ायदे को कैसे होल्ड करके रखना है, कैसे मेंटेन करके रखना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शराब पी, अपने काम किए, कुछ भी काम करते थे। एक समय तो उन्होंने काफ़ी राइज़ किया, यानी कि काफ़ी ऊंचाइयों तक गए। पर एक समय ऐसा भी आता है कि वो धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिरे। या फिर अगर हम दूसरे पहलू की तरफ देखें, ऐसे लोगों का हो सकता है कि पैसों का एक फ़्लो जो होता है कामकाज के ज़रिए वो काफ़ी अच्छा रहा, पर उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रही या फिर उनके परिवार के जो सुख होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहे। हो सकता है कि संतान कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली हो गई हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार तो इंसान हो सकता है कि मकान बना ले, तब उसके जो अच्छे दिन होते हैं वो सब के सब बुरे दिनों में पलट जाते हैं। तो हमको अगर पता हो कि हमारा अगर ये समय सही है तो इस समय को हम कैसे मेंटेन करके रखें, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार जाने अनजाने में इंसान गलतियां कर देता है और वही गलतियां इंसान के लिए भारी गलती जीवन में साबित हो जाती है और जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुंडली के बारे में बता दूं, और ये मेरे हाथ में आप ये एक ब्लैंक कुंडली देख रहे हैं। इस कुंडली यानी कि इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें ये देखना है कि हमारे लिए शराब सचमुच में फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। अगर हम नुकसानदेह की बात करें तो देखिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मुश्किल से कुछ दिनों ही शराब पी थी, चाहे शौक में पी थी, चाहे डिप्रेशन में आके पी थी, चाहे किसी परेशानियों में पी थी। एक तरफ तो उन्होंने पीना शुरू करी और दूसरी तरफ से ही उनके और ज़्यादा नुकसान होने शुरू हो गए। हो सकता है उनकी हेल्थ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई। अब ये शराब में तो कई बार देखिए प्रॉब्लम तो आती है, कई बार मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। उनके जिनके लिए करियर अच्छा है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। घर में ऐसे लोग कई बार शराब पीकर काफ़ी हुड़दंग मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैरिड लाइफ इस वजह से भी डिस्टर्ब रहती है। अब देखिए शराब, अगर हम अल्कोहल की बात करें, जो मादक पदार्थ एक तरीके से आते हैं ये शराब, तो ये शनि से देखी जाती है। पहला रूल कि शनि का कुंडली में सही होना ज़रूरी है। जिनको भी शराब फ़ायदा देगी उनके लिए शनि का होना ज़रूरी है कि वो बिल्कुल सही अवस्था में हो। अब कई बार तो ख़राब अवस्था में भी शनि की सपोर्ट लेनी पड़ जाती है। मान लीजिए शनि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में है, ये चौथा भाव होता है। अगर चौथे भाव में है तब कहा जाता है कि अगर सेहत खराब हो रही है तो भाई साहब आप दवाई के तरह ही 4 बूंदें शराब पानी में डालकर रोज़ शाम को पीना शुरू कर दीजिए। शराब नहीं पी सकते हो तो होम्योपैथिक दवाई ही ले लीजिए, यानी कि ऐसी दवाई जिसके अंदर अल्कोहल कंटेंट हो तो इंसान को काफ़ी फ़ायदा देता है। और जब भी अगर मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में यहाँ पर है, ये पहला भाव होता है और ये छठा भाव होता है, छठे भाव में है या पाँचवें भाव में है या चौथे भाव में है। देखिए कुछ भाव ऐसे बता रहा हूँ जहाँ पर इंसान को शराब पीना नुकसान दे जाती है। पहला भाव हो गया, चौथा भाव हो गया, पाँचवा भाव, छठा भाव और साथ में आठवां भाव। ये कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ पर इंसान अगर शराब पीता है, और ख़ास कर तब जब राहु कहीं नेगेटिव हो, तब उस केस में इंसान को परेशानियां देता है। अब उनके लिए जिनको शराब काफ़ी फ़ायदा देती है वो समझिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले शराब के बारे में कहावत भी मुझे याद आ गई। एक बात है, काफ़ी मज़ा आएगा उनको सुनकर, कि शराब पीने वाले जो होते हैं वो एक तरीके से अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पीते हैं, ठीक है, पर उनकी अगर वही शराब वो घर में पीते हैं तो घर वाले कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो तो पीते नहीं हैं। उन्हें क्या पता कि शराब में क्या स्वाद है, क्या आनंद है।
वो तो वही बता सकता है जो वो जहर पीता है। यानी कि हर कोई वो जहर नहीं पी सकता, और जो पीता है वही उसी का आनंद बता सकता है। और शराब पीने वाला घर में है, उसकी वाइफ बहुत परेशान है कि ये रोज़ रात को शराब पी लेते हैं, इनको कैसे सुधारा जाए। वाइफ के दिमाग में ख्याल आया कि चलिए इनको सुधारने के लिए एक आज ट्रिक अपनाई जाए। तो रात के समय हस्बैंड ने दारू पी, और पीने के बाद कमरे में अपना जहाँ पी रहे हैं वहीं लेटे हुए हैं सोफ़े पर, और वाइफ ने क्या किया, काले कपड़े पहन लिए, बाल खोल लिए और मेकअप ऐसा कर लिया कि बिल्कुल चुड़ैल का रूप एक तरीके से उसने धारण कर लिया। अब घर की लाइट बंद कर दी, हाथ में मोमबत्ती पकड़ी और चली गई हस्बैंड के पास। हस्बैंड तो एक बार देखता है और कहता है, कौन है आप? तो वो बोली, मैं चुड़ैल हूँ। तो हस्बैंड बोला, अच्छा चुड़ैल हो, चल हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति हूँ। तो इस तरीके से जो शराब पीने वाले हैं उन्हें तो डर ही नहीं है, क्योंकि अब जो उन्हें रोकता है वही उसके लिए दुश्मन है। यानी कि हस्बैंड के लिए तो उसकी वाइफ ही चुड़ैल का रूप है, क्योंकि वही उसे रोज़ रोज़ तंग करती है, रोज़ रोज़ बोलती है मत शराब पियो, ये है वो है, इस तरीके से। तो देखिए, शराब अगर आप पी रहे हैं, आपको फ़ायदा दे रही है, पहला रूल ये अपना लीजिए कि आपको अगर शराब फ़ायदा दे रही है, और आपने ये नोटिस करना है कि आपको शराब किस तरह से पीने में फ़ायदा दे रही है। क्या घर में पीने से या बाहर पीने से, कितनी क्वांटिटी में पीने से, किस दिन पीने से। आपको कई बार ये भी नोटिस होगा कि आज शराब पी रात को और अगले दिन नुकसान हो गया। तो ऐसे कुछ डेज़ को आप नोटिस कर लीजिए कि आपके लिए ये दिन ख़राब है, अगला दिन ऐसे नुकसान हो सकता है। और अगर आप घर में पीते हो तो घर में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, बाहर पीते हो तो बाहर पीने के बाद क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं, अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। तो उस तरीके से आप अपने अच्छे तरीक़ों को पहचान लोगे कि मेरे शराब पीने के बाद यहाँ पर मुझको फ़ायदा हो रहा है। अब देखिए, फ़ायदा आपको कहाँ होगा। शनि का सबसे पहले फ़ायदा समझ लीजिए कि शराब का फ़ायदा आपको होगा कहाँ। क्योंकि देखिए, फ़ायदा तो कुल मिला के आपके पैसों के ऊपर आएगा। यानी कि अब ये पैसे कहाँ से आएंगे। लाल किताब के उसूल के अनुसार शनि, राहु, केतु ये ग्रह एक पापी ग्रहों की टोली कहलाते हैं। यानी कि अगर इंसान की आमदनी भी कहीं से आती है तो शनि, राहु, केतु के ज़रिए आती है। अगर कुंडली में ये डिस्टर्ब होंगे जिसके, तो वो इंसान स्ट्रगल करता ही रह जाएगा। अगर कहीं सपोर्टिव हो गए तो इंसान इतनी सी मेहनत करके इतने पैसे कमाएगा। और कुछ लोग तो आपने देखे होंगे, आज वो रिक्शा खींचते थे, बुढ़ापे तक वो रिक्शा ही खींचते रह गए। आज वो जिस फैक्ट्री में एज ए वर्कर काम करते थे, बुढ़ापे में भी वहीं से रिटायर हुए। यानी कि उनकी ज़िंदगी में कोई बढ़त नहीं आई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक फ़ोन घुमाया, हज़ारों छाप दिए, अच्छा उसकी डील करा दी, हज़ारों लाखों छाप दिए। इस तरह से अगर आपके साथ शनि आपको काम काज में कहीं से बेनिफिट दे रहा है तो समझ लीजिए आपके शनि के पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको मिल रहे हैं। और यही शनि के पॉजिटिव इफ़ेक्ट उन लोगों को ज़्यादा मिलते हैं या उन लोगों को मिलते रहते हैं जो शनि को अपने हित में रखते हैं। यानी कि देखिए, शराब पीना मैं यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पीते हैं, देखिए पीने वाला तो कभी छोड़ नहीं सकता, उसकी तो शराब कब्र में ही जाके छूटेगी। शौक के तरीके से पीते रहिए, किसी को नुकसान ना देने की तरह से पीते रहिए, अपनी सेहत को ना बिगाड़ो इस तरह से पीते रहिए। जो चीज़ बनी है वो तो इंसान पिएगा ही पिएगा। अब सरकार जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी का इतना मेजर रोल, यानी कि हमारे देश की इतनी मदद करने वाले तो हमारे शराबी भाई ही हैं। कितना जीडीपी टैक्स वगैरह देते हैं। कोरोना काल में कुछ नहीं था, शराब के ठेकों के बाहर लाइन लगी हुई थी। और वो समय भूलिए मत, यानी कि उस समय ना कुछ काम धंधे ना कुछ, सिर्फ हमारे शराबी भाइयों ने ही हमारे देश को संभाले रखा। तो आप भी अपने आप को भी संभाल के रखिए, आपका शनि संभला रहेगा। अब दूसरा कि मान लीजिए आपके शनि के पॉजिटिव इफेक्ट हैं। देखिए, शनि आपको पॉजिटिव कहाँ पर इफेक्ट देगा ये भी समझ लीजिए। ये कुंडली है और कुंडली में देखिए ये 9th हाउस यानी कि 9वां खाना, 10वां खाना और ये 11वां खाना और ये 12वां खाना, ये आपके कुछ एक ऐसे घर हैं जहाँ पर शनि आपको काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देगा। पर एक रूल और इसमें अप्लाई होता है कि
कि आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव राहु के एक इंडिकेशन मैं आपको बता दूं कि अगर शनि पहले है, ये शनि मान लीजिए यहाँ पर पहले है और राहु बाद में है, तब ये पॉजिटिव केस कहलाता है। अगर मान लीजिए शनि बाद में है, यहाँ पर बाद में ही मान लीजिए लगा लीजिए, और राहु इससे पहले है, ठीक है, मान लीजिए शनि यहाँ पर 10वें भाव में और राहु 8वें भाव में, या शनि 10वें में है या राहु 9वें में या शनि 12वें में है, यानी कि शनि अगर शनि से पीछे राहु हुआ तब इस केस में शनि बिगड़ जाता है। अगर यहाँ पर भी पहले भाव में भी, यहाँ पर ये पहले 7 खाने जो होते हैं, यहाँ पर भी राहु पहले हुआ और शनि बाद में हुआ, तब भी यहाँ पर शनि बिगड़ जाता है। तो क्या होता है इस केस में कि इंसान ने शराब पीना शुरू की और शराब पीते ही उसकी शरीर की जो हालात थी वो बिगड़नी शुरू हो गई। इंसान को फैटी लिवर हो गया, कहीं जॉन्डिस हो गया, कहीं सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, कहीं इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर ने बोला अब तो आपके दिन गिनती के हैं और अब आप घास फूस खाइए तभी ज़िंदा रहोगे, पानी पीकर ज़िंदा रहिए, दारू की तरफ देखना भी मत। तो इस तरह से थोड़े शनि के इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं। बस आप ये देखो, कई बार क्या होता है कि इंसान नीलम पहन लेता है, इंसान कोई रत्न पहन लेता है, उसने कभी कुंडली दिखाई भी नहीं और उसकी कुंडली में कुछ ऐसे हालात भी नहीं, फिर भी उसने पहन लिया और उसको पहनने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट मिल गए। क्या लॉजिक होते हैं इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक होते हैं आपके ग्रह की स्ट्रेंथ क्या है। कई बार सिंह लगन वाले भी नीलम पहने हुए मुझे पाए गए हैं और उनके जीवन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, जबकि सिंह लगन वाले कभी नीलम पहनते ही नहीं हैं, ज्योतिषी कभी सजेस्ट करेंगे ही नहीं। उन्होंने अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग पहन लिए, या उनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं थी, उनका काम ऐसा था तो उन्होंने पहन लिया, उनको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। तो इसी तरीके से शराब का असर आपके जीवन में आपको पहचानना है कि कहाँ कहाँ खराब मिलता है। और दूसरी तरफ आप शनि को देखिए, आपके रिजल्ट ऐसे ही बने रहें। आप शराब पीते हो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपकी इनकम हो रही है, सब कुछ, आपका घर चल रहा है, खर्चा चल रहा है। अब इसको मेंटेन रखने के लिए आपने क्या करना है? पहली सावधानी तो ये है, अपने जीवन साथी से कभी मत बिगाड़िए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र मारा गया तो आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपको जब भी मकान बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, ज़मीन खरीदनी है, तो अपनी कुंडली दिखा लीजिए कि शनि कहीं नेगेटिव भाव में तो नहीं आया हुआ, कि कहीं उस समय के दौर में शनि नेगेटिव आया हुआ है और आपने शनि का मकानात, ज़मीन जायदाद कहीं पर खरीद लिए, तो वही पॉजिटिव शनि आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। कभी भी किसी मज़दूर की मजदूरी मत मारो, किसी मज़दूर को दुख मत दो। कभी आपको लगे कि मज़दूर है, कोई लेबर क्लास आदमी है, कहीं पर काम करता है, उसकी मदद कर दीजिए। इतना करने मात्र से ही आपका शनि पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि शनि आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देता है। और जितने आप बुरे कर्म करते जाओगे, एक समय तो अच्छा टाइम आएगा और बाद में इंसान धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। यही शनि के नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं। इंसान ने कमाया बहुत कुछ, इंसान ने अपनी सोशल रेपुटेशन बना ली, पर एक समय ऐसा आ जाता है कि उसकी तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखता है, क्योंकि उसके कर्म उसके आगे आड़े आ जाते हैं। ऐसे कर्म मत करिए कि शनि आपका नेगेटिव हो, आपको ज़मीन पर गिरा दे। जीवन साथी का मान सम्मान करिए और उसको खुश रखिए। खुश रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, उसको जो उसका खर्च बनता है, जिस तरह से वो पैसों की डिमांड करती है, देखिए पैसा एक रोटेशन में चलना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन साथी के खर्चों को दिल खोल के करवाना शुरू कर दिया तो आपकी मैरिड लाइफ कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। एक आपको टिप दे रहा हूँ मैं, वाइफ का मन नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता, उसे बोलो जाओ शॉपिंग कर लो, देखो आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने काम में जिसमें लगे हो करते रहोगे, किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। रात को भी आओगे तो आपकी वाइफ आपको दिखाएगी, देखो मैं ये खरीद के लाई हूँ, ये कैसा है, ये कैसा है। एक अच्छा भी रहता है, शुक्र इससे आपका अच्छा रहेगा, आपका जीवन साथी खुश रहेगा। तो मान सम्मान देते रहिए, गाली गलौज मत करिए, नहीं तो बाद में आपका केतु मारा जाएगा, जो कि औलाद होती है। फिर वही कहावत आएगी कि इंसान ने कमाया सब कुछ, पर एक औलाद ने उसके छाती पर मूंग दल दी, यानी कि जीवन उसका खराब कर दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं, बुढ़ापे में आके औलाद से दुखी रहते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, आप अच्छा कमा रहे हैं क्योंकि शनि आपको अच्छा दे रहा है, तो हीरा पहनिए। आप और आपकी वाइफ दोनों लोग हीरा पहनिए। अगर मान लीजिए बजट नहीं है तो मोजोनाइट डायमंड का जो सब्स्टिट्यूट होता है वही पहन के रखिए। और एक काम ज़रूर कर लीजिए कि अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में पीतल के बड़े बर्तन में ढक्कन वाले गंगा जल भर के परमानेंट माथा टेक कर रख दीजिए। आपके शनि
नेगेटिव नहीं होंगे, बशर्ते आप शनि को पॉजिटिव रखो। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कभी भी किसी का दिल ना दुखे, किसी मजदूर या गरीब की गरीबी ना मरे। तो इस तरीके से आपका जीवन रहेगा तो आपका आने वाला समय समझ लीजिए खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर ज़रूर करिए उन लोगों तक जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है, किसी प्रकार का उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं मिलेगी। आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, अपने फीडबैक दीजिए, सजेशन दीजिए, जय माता दी लिखिए। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।